एक समय की बात है। एक कुशल और सुखी राज्य था जिसका नाम सुखपुर था। वहाँ का राजा आदित्य अपनी बुद्धिता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। उसके पास एक प्यारा बेटा राजकुमार करण और एक सुंदर बेटी राजकुमारी सीता थी। लेकिन वे दोनों घमंडी थे। वे दोनों सोचते थे कि हमारे पिताजी तो राजा हैं और हमें इस राज्य के राजकुमार और राजकुमारी हैं। इससे राजा आदित्य बहुत दुखी और परेशान होते हैं। इन्हें मैं कैसे ठीक करूं ताकि इन्हें जीवन में किसके साथ कैसा व्यवहार करने का पता चले। मंत्री जी, राजकुमार करण, राजकुमारी सीता कैसे समझाऊं? दिन ब दिन बहुत कठोर हो जा रहे हैं। तभी महाराजा आदित्य को दिमाग में एक विचार आता है और मंत्री को बोलता है कि मंत्री जी, मेरे मन में भी एक विचार आया है जिससे मैं राजकुमारी सीता और राजकुमार करण के सही शिक्षा दे सकता हूँ। एक जंगल में ले जाऊंगा। क्या महाराजा, उन्होंने ऐसा क्या किया? इनका व्यवहार कैसा हो जा रहा है? मुझे डर है कि इस राज का क्या हाल होगा। इनका व्यवहार किसी से अच्छा ना हो तो आज्ञा कीजिए महाराजा, क्या करूं? राजकुमारी सीता राजकुमार करण तक ये संदेश पहुंचाई कि उन्हें जंगल में सैर कराने के लिए जाने वाले हैं। तभी मैं उनको बताऊंगा। मंत्री सोचते हुए जाते हैं कि महाराजा वैसे क्या करेंगे कि राजकुमार और राजकुमारी का व्यवहार ठीक हो जाएगा। मंत्री राजकुमार के रूम में पहुंचते हैं और बोलता है, जी मंत्री जी, मैं सुबह तैयार हो जाऊंगा। उसी प्रकार मंत्री सोचते हुए जाते हैं और राजकुमारी से बताते हैं। जी मंत्री जी, मैं सुबह तैयार हो जाऊंगी। दूसरे दिन सुबह महाराजा आदित्य राजकुमार और राजकुमारी सैर के लिए जंगल में जाने के लिए प्रयत्न करते हैं और तभी वहाँ घूमते घूमते एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी महाराजा आदित्य सही समय देखकर बोलता है, बच्चों, तुम दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक से सुनो। जी पिताजी, इसका एक उदाहरण मिल सकता है? राजा आदित्य ने उन्हें बताया कि एक समय एक गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था। साधु ने अपने ज्ञान से गांव लोगों को बहुत मदद की थी। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। एक भयंकर तूफान ने गांव को तबाह कर दिया, जिससे उस गांव के सभी घर टूट गए और पूरा गांव बर्बाद हो गया। गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे। मेरे प्यारे बच्चों, हमें मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। गांव के लोग साधु की बात सुनकर इकट्ठा हो गए। लेकिन एक गांव वाला रामू बहुत ही आइडियल और कठोर था। वह सोचता था कि मेरा मान सम्मान हो सभी के सामने। वह अपने को बड़ा दिखाना चाहता था। उसने सोचा कि उसे अकेले में ही सब कुछ ठीक करना चाहिए। उसने अपने दोस्तों को नज़रअंदाज कर दिया। मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। मैं अकेले ही गांव की सभी चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ। रामू ने दिन रात मेहनत की, लेकिन तूफान के बाद का नुकसान इतना बड़ा था कि वह अकेले सब कुछ ठीक नहीं कर सका। उसने मिट्टी और लकड़ियों से कई बार घर बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गलत हो जाता। फिर उसने सोचा कि शायद मिट्टी से बेहतर होगा। उसने मिट्टी से बड़ा दक्ष बनाया। रामू ने अपने दोस्तों को नज़रअंदाज की। आखिर एक दिन वहाँ बूढ़े साधु के पास गया। साधु जी, मैं अकेला सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ।
लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है। बेटा, सच्ची दोस्ती एक दूसरे की मदद से ही आसान होती है। तुमने तो दोस्तों को नजरअंदाज किया, तुमको बुलाना होगा। उन्होंने साधु की सलाह माना और अपने दोस्तों से माफ़ी मांगकर मदद मांगी। उसने समझाया कि उसे अकेले में सब कुछ ठीक करने में परेशानी हो रही है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? बिल्कुल, हम सब मिलकर काम करेंगे। साथ मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। गांव वाले मिलकर काम करने लगे। रामू ने अपने दोस्तों को साथ मिलकर योजनाएं बनाई। उन्होंने एक दूसरों की सहायता की और हर किसी ने अपनी ताकत के अनुकरण किया। ठीक है, हम सब लोग मिलकर एक बड़ा घर बनाएंगे। पहले हम इस तरीका बनाते हैं ताकि ये और भी मज़ेदार लगे। क्या हम इससे झूला बना सकते हैं ताकि हम इससे झूला झूल सके? चलो हम सबके घर में झूले लगाएंगे। यहाँ तो एक अद्भुत घर होगा। देख क्या कर दिखाया। काम किया तो तुमने। सबसे मज़ेदार घर बन चुका है। चलो यहाँ हम सब झूलने के मज़े ले सकते हैं। गांव वालों ने मिलकर रामू के अजीब और गरीब योजना को अपनाया और वहां एक नया रूप दिया। उन्होंने समझा कि सब मिलकर काम करना कितना मज़ेदार हो सकता है। देखो बच्चों, ये कहानी हमको क्या सिखाती है। अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते। सच्ची दोस्ती में एकजुट होकर काम करने की ताकत होती है। हमेशा एक साथ रहना और एक दूसरे की मदद करना ही सच्ची दोस्ती है। राजकुमार करण और राजकुमारी सीता ने अपने पिता के बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने यह तय किया कि वह हमेशा एक दूसरे के साथ देंगे और अपनी दोस्तों की मदद करेंगे।